के हवाले से इस वक्त देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भविष्य में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को भारत के विरुद्ध युद्ध कार्रवाई माना जाएगा, उसका जवाब उसी प्रकार से दिया जाएगा। भारत पर कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। जो हमेशा लॉन्च पैड तैयार रखता है, भारत हमेशा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता है, इसीलिए कहा गया था कि ब्लड और वाटर एक साथ पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसी के साथ ये कहा गया था कि अब पाकिस्तान का कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही कारण है कि पाकिस्तान के उन तमाम ठिकानों को अब ठिकाना बनाया जा रहा है जो कि आतंक को पनाह दे रहे थे, जहां से आतंकी घटनाओं को कार्रवाई दी जा रही है। ये मतलब क्लियर हो गया साहब। हमारे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह हैं। अमिताभ जी, में एक बार तो देखिए भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत के विरुद्ध कार्रवाई माना जाएगा अगर कोई भी आतंकी गतिविधि होती है। आतंकी कार्रवाई युद्ध की तरह लिया जाएगा भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत सरकार ने ये बहुत ही अहम और बड़ा फैसला लिया है। भविष्य में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को भारत के विरुद्ध युद्ध कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब उसी प्रकार से दिया जाएगा। भारत पर कोई भी आतंकी अगर हमला होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ युद्ध का आगाज ही माना जाएगा। बड़ी जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है और ये युद्ध लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार की तरफ से बैठकों का दौर जारी है और इसी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है जहां भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी गतिविधि या कार्रवाई को भारत के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ युद्ध की कार्रवाई ही माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी प्रकार से दिया जाएगा। बिल्कुल, और लगातार इससे साफ है कि भारत आतंकवाद को अब टॉलरेट करने वाला नहीं है। बीसी पांडे जी इस वक्त हमारे साथ, पीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीपी जी, आप कैसे इसको देख रहे हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा और देखिए भारत सरकार ने बहुत साफ लहजे में कहा है कि सिर्फ अगर आतंकवादी कार्रवाई होती है उसी तरीके से भारत इसका जवाब देगा। जी, दरअसल में हमने इसकी शुरुआत जब G20 की बैठक हुई थी हिंदुस्तान में, उस समय से कर दी थी। G20 की बैठक में जो कॉमन स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें ये लिखा गया था कि आतंकवाद किसी भी तरह का, किसी भी रूप में, किसी भी जगह पर, अच्छा हो या बुरा हो, उसको आतंकी माना जाएगा और आतंकी मजम्मत की जाएगी और जो देश ऐसा नहीं करेंगे उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वो पहला कदम था। उसके बाद से जहां जहां भी भारत के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस देश में गए वहां जो भी समझौते हुए, पहली शर्त ये रखी गई कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। और अब जब पहलगाम वाला हमला हुआ तो पहलगाम वाले हमले के बाद एक किस्म के युद्ध ही प्रारंभ हो चुका है। और अब ये कह देना कि आने वाले समय में अगर एक भी आतंकी हमला, छोटा हो या बड़ा हो, इस जगह हो या उस जगह हो, जैसे मोहम्मद करे या लश्कर तैयबा करे, हिजबुल मुजाहिदीन करे या कोई करे, हमारे देश की सीमाओं में घुसकर कोई भी आतंकी गतिविधि को युद्ध माना जाएगा। यानी कि उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 6 महीने या 8 महीने वेट करें, दरिया दिली दिखाएं, सहनशीलता दिखाएं, धैर्य दिखाएं, संयम बरते। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन फिर भी टीपी त्यागी जी, हम फिर भी संयम बरत रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। संयम हम बरत रहे हैं, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क को
आतंकवाद पसंद है तो वो उन्हें पनाह दे, कोई दिक्कत नहीं भारत को, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल वो भारत को पीछे धकेलने में करेगा, भारत को बैकफुट पर लाने के लिए करेगा, उसके नागरिकों के खिलाफ करेगा, तो फिर उसका जवाब भारत देगा, लॉन्च पैड्स को खत्म करके, आतंकवादियों को मार करके। बिल्कुल सही कहा आपने। बल अभी भी हमने संयम बरता, और हमने जो हमला किया उसमें हमने आतंकियों पर हमला किया, हमने सिविलियंस पर हमला नहीं किया। जबकि पाकिस्तान ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल में अपनी हैवी आर्टिलरी गन करके और जो ड्रोन से हमारे सिविलियन इलाकों के ऊपर हमला किया, ये बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको भी आतंकी हमले की श्रेणी में ही रखा जाएगा। ये धर्म और संयम के नाम पे हम बहुत ज्यादा धोखा खा चुके हैं। हमने तो ये तय किया है कि सहनशीलता यद्यपि परिवार में और समाज में 100% होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, पहलगाम का आपने जिक्र किया और अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसके बाद तो अब हम ये इस खबर से कनेक्ट कर सकते हैं कि भारत पहलगाम हमले को बिल्कुल युद्ध की तरह ले रहा है कि अगर पाकिस्तान फायरिंग करता रहेगा, मिसाइलें दागेगा, तो फिर वो जितने दिन तक ये कर रहा है भारत उसका जवाब देते रहेगा और इसे युद्ध की तरह ही भारत लेगा। और ये भी नहीं, आगे आने वाले समय में ये नहीं कहा जाएगा कि हम मेजर्ड एक्शन लेंगे, हम प्रोपोर्शनेट एक्शन लेंगे, हम नॉन एस्केलेटरी एक्शन लेंगे। नहीं साहब, फॉर एवरी एक्शन there will be a massive and opposite reaction, and massive and opposite reaction means war. अब भी हमने पहलगाम के हमले के बाद एक किस्म से युद्ध में ही ये परिवर्तित हो रहा है। पाकिस्तान को अपनी करनी भुगतनी पड़ेगी, और आज के बाद आगे के लिए, हमेशा के लिए इस आतंकवाद की जड़ को काटने का सबसे बढ़िया ऐलान अगर कोई आया है तो आज आया है, जब ये कहा गया है कि कोई भी आतंकी घटना छोटी हो या बड़ी हो उसे युद्ध ही माना जाएगा और युद्ध की तरह से ही उसका जवाब दिया जाएगा। इतना बड़ा देश, 145 करोड़ का, इतनी मैसिव आर्मी, इतनी हमारी कैपेबिलिटी, और उसके बाद कमाल की बात है कि 4 आतंकी आए और हमारे देश में आके हमला करके चले जाए। और अगर इसे युद्ध माना जाएगा तो ये भी समझ ले कि हिंदुस्तान में बैठे हुए वो लोग जो इस किस्म के आतंकियों की सिफारिश करते हैं, उनको पनाह देते हैं, स्लीपिंग सेल और ओवरग्राउंड वर्कर, इनको भी एक किस्म से वार क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ बैठ के लोग ये नहीं कह पाएंगे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, अरे चाइना की हुकूमत अगर हमारे यहाँ आ जाए तो अच्छी है, या हिंदुस्तान के सैनिक तवांग में पिट के आ गए। इस किस्म के डायलॉग अब नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। वाकई टीपी त्यागी जी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसी के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले लिए भी जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि आतंकी कार्रवाई को लेकर जब भारत सरकार ये कह रही है कि आतंकी कार्रवाई का माकूल जवाब देंगे, किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, तो आतंकी कार्रवाई का क्या कोई क्राइटेरिया भी फिक्स किया जाएगा कि इस तरह की घटनाओं को अगर अंजाम दिया जाता है तो हम युद्ध का ऐलान करेंगे? देखिए, ये तो अभी आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि आतंकी घटना का मतलब ये है कि दूसरे देश का कोई व्यक्ति हमारी सरहद को पार करके आए और आर्म्ड हो, यानी कि उसके पास में हथियार हो। अब उसने चाहे घटना की हो या ना घटना की हो, अगर वो पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से ये देश में इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए है, ये देश में नुकसान पहुंचाने के लिए है, लिहाजा उसे आतंकी घटना ही माना जाना चाहिए। और ये शुरू भी हो गया है। 5 आदमियों ने अभी शायद 1-2 रोज पहले हिंदुस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें तुरंत के तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया। मीन्स यू हैव टू बी 100% रॉन्ग। जैसा मैंने कहा कि व्यक्तिगत चरित्र में सहनशीलता 100% होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र में जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता
0% होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता सहनशीलता दिखाते हुए, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। पृथ्वीराज चौहान को अधिकार ही नहीं था राष्ट्रीय चरित्र के अंतर्गत किसी को माफ करने का। वो अपने घर में किसी को माफ करे, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र में 0 टॉलरेंस, नो सहनशीलता अगेंस्ट एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द कंट्री। बिल्कुल। और देखिए, बैठकों में लगातार बड़े फैसले हो रहे हैं और वैचारिक तौर पर जब आपकी लाइन क्लियर हो, गवर्नमेंट की लाइन जब क्लियर होती है, तो जो सेना के अधिकारी हैं उनके पास भी बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि अगर कोई ऐसी घटना घटती है जो आतंकवादी घटना से रिलेट कर रही है, तो आपको क्विक एक्शन कैसे लेना है। मैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपसे ये समझना चाहूंगी कि कैसे ये मोराल बूस्ट करने वाला फैसला है। बूस्ट करने वाला फैसला है, इनएक्शन की स्थिति नहीं है। हमारे पास हजारों एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 26/11 का हमला हुआ, श्रद्धालुओं की बस के ऊपर हमला हुआ, हमारे 3 ऑफिसर्स को उस हमले में मार दिया गया, और हम बस यही सोचते रहे कि इसका डोजियर भेज दें, इसके सबूत भेज दें। अरे मेरे घर में अगर आग लग जाए तो क्या मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण करता हूँ? मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। दैट इज कॉल्ड क्विक एक्शन। और ये जब विचार है, विचारों से प्रेरणा और प्रेरणा से ताकत मिलती है, और ये ताकत जो है मिल जाएगी फौज को। फौज के हर सिपाही को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के हर सिपाही को ये ताकत मिल जाएगी कि अगर आतंकी कोई घटना होती है तो उसमें सहनशीलता या करुणा, दया, प्रेम, क्षमा, इसका कोई कॉलम होता ही नहीं है। तुरंत एक्शन लिया जाएगा और उसको युद्ध माना जाएगा। बिल्कुल। और आतंकवाद को पनाह दे तो रहा है पाकिस्तान, लेकिन उससे बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे देश हैं, जो तुर्की है जो कि ड्रोन भेज रहा है भारत पर हमला करने के लिए, चाहे चाइना की बात कर ली जाए, जो बैक सपोर्ट दिया जा रहा है, कर्ज दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को। कम से कम इस फैसले से अब उन्हें भी मैसेज जाएगा कि अगर वो आतंकवादियों को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं तो उनके पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी सिर्फ है। यह बात आपने कही, टर्की हो या चाइना हो या अजरबैजान हो, ये जो देश है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट का मतलब ये है आतंकवाद को सपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद का एपिसेंटर है। दुनिया में जितने आतंकी हैं उनमें से 80% आतंकी पाकिस्तान के हैं, और दुनिया में जितने आतंकियों की घटनाएं हुई हैं उनमें ज्यादातर में पाकिस्तान का हाथ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लिहाजा ऐसे देश को इस तरह की सपोर्ट देने का मतलब ये होगा कि वो भी आतंकवाद में लिप्त है। लिहाजा आज भारत सरकार का ये फैसला उन देशों के लिए भी एक संदेश होगा, एक सबक होगा। और मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान को भी बहुत ये क्लियर मैसेज जाएगा कि जो वो परमाणु की धमकी दे रहा है या जो मिसाइलें वो दाग रहा है, जिसके जरिए वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान जो भारत के सामने कुछ नहीं है, लेकिन भारत के सामने अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत क्लियर मैसेज उसे चला गया है कि अगर वो इसी तरीके से फायरिंग करता रहा, युद्ध की स्थिति बना रहा है, तो फिर युद्ध फुल फ्लेज युद्ध करने के लिए वो तैयार रहे। बिल्कुल, फुल फ्लैश युद्ध तो तैयार हो चल ही रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ कि फुल फ्लैश युद्ध जब बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल होने लगे, तो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल बैडमिंटन खेलने के लिए तो होता नहीं है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल डाली, वो बात अलग है कि हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, उसको नहीं आने दिया। दिल्ली की तरफ निशाना करके वो मिसाइल दागी गई थी, फतेह मिसाइल। तो ये इस किस्म के एक्ट को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आज तक पता नहीं क्या हुआ था उस जमाने की सरकारों को कि 26/11 के हमले के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ये कह रही थी कि हम बदला लेने के लिए तैयार है, लेकिन तब डोजियर का गेम चलने लगा। एनीवे, ए टाइम हैज कम, लिमिट हैज कम। जब गले से पानी ऊपर उतर जाए तो ये एक्शन लेना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज चला गया है। अगर वो अभी समझ जाए तो अच्छा है, वरना उसके 5 एयरबेस
तो ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं, उसके 2 एयरक्राफ्ट गिराए जा चुके हैं, उसके 9 आतंकी संगठनों के कैंप और हेडक्वार्टर और एकेडमी तबाह की जा चुकी हैं। इसीलिए वो डर में कांप रहे हैं। लेकिन अब भी अगर उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, अपने आतंकियों को हमें नहीं सौंपा और पीओके को हमें नहीं सौंपा, तो फिर ये वार पाकिस्तान के ऊपर ही टीबी त्यागी जी, ये जो बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई भी देश जिस तरह की हिमाकत करने का सोचता भी है, तो जाहिर है उससे भी ये बहुत बड़ा मैसेज जा चुका है कि हिंदुस्तान अब बख्शेगा नहीं। चाहे किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से आतंकी हमला अगर होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है। कल को अगर टर्की की तरफ से, चाइना की तरफ से या अजरबैजान की तरफ से या ऐसे किसी देश की तरफ से हिंदुस्तान में कोई परोक्ष या अपरोक्ष आतंकवादी गतिविधि का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमला किया जाएगा, तो उसे भी युद्ध माना जाएगा। यानी उसका तुरंत और फुल माइट के साथ में। तब हम ये नहीं कहेंगे कि वी विल टेक मेजर्ड एक्शन, वी विल टेक प्रोपोर्शनेट एक्शन, वी विल टेक नॉन एस्केलेटरी एक्शन। नो सर, देयर विल बी a quick action, a massive action, a retaliatory action like a war. वाकई त्यागी जी, बहुत बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है और ये फैसला सुनाने के बाद जाहिर है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान किसी भी तरीके से बख्शेगा नहीं। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव और युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए देश के कई एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए फिलहाल बंद किया जा चुका है और लिहाजा भारतीय रेलवे देश के बॉर्डर से सटे राज्यों में फंसे लोगों और यात्रियों के लिए कई विशेष ट्रेन चलाने का फैसला भी ले लिया है। पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनाव की स्थिति है, इसका अच्छा खासा असर कई एयरपोर्ट पे पड़ा है। एयरपोर्ट बंद हो चुका है, जिसके बाद अब कई ऐसे इलाके जो खास तौर पर जो बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेनों का परिचालन किस तरह से होगा, इस मामले को समझते हैं। हमारे साथ में रेल के वरिष्ठ अधिकारी दिलीप जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं समझना चाहूँगा कि किस तरह से और कहाँ कहाँ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में जब एयरपोर्ट बंद हुए हैं तो रेलवे स्टेशनों पर थोड़ा सा दबाव बढ़ा है और उसके मद्देनजर हम लोगों ने कई विशेष गाड़ियों के परिचालन का फैसला लिया है। कल भी हम लोगों ने 6 विशेष गाड़ियों का परिचालन जम्मू, उधमपुर और फिरोजपुर जैसे जगहों से किया था और आज भी हम लोगों ने 6 गाड़ियों के परिचालन का फैसला लिया है। हम लोग आज अमृतसर से छपरा के लिए, बनिहाल से बड़गांव के लिए, चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए, फिरोजपुर से पटना के लिए, उधमपुर से नई दिल्ली और जम्मू से नई दिल्ली के लिए विशेष गाड़ियों का प्रबंध किए हैं और इसमें से 3 गाड़ियां चलाई जा चुकी हैं, 3 और गाड़ियां चलेगी। नियमित गाड़ियां भी चल रही है। सुरक्षा